नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास के उस विशेष अध्ययन श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत भाग 2। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों की एक कड़ी के रूप में धार्मिक स्रोतों का, और धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत मैंने आपसे विशेष रूप से विवेचन किया था वैदिक साहित्य का। अब विद्यार्थियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे बात करूंगा बुद्धिस्ट लिटरेचर एज ए सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। किस प्रकार से बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बिंदु के रूप में काम करता है। विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये सभी स्रोत धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गए, चाहे वैदिक स्रोत हो, चाहे बौद्ध स्रोत हो या जैन स्रोत। इनके लेखन का मूल उद्देश्य धार्मिक था और अपनी अपनी विचारधारा से संबंधित नैतिक सिद्धांतों का इनमें उल्लेख किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये सभी तत्कालीन इतिहास को जानने का हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जब भी हम बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध और बुद्ध के उपासकों द्वारा आनंद, उपाली, काश्यप, मोदगल्यायन, सारिपुत्र और बाद में आने वाले अन्य परवर्ती बौद्ध धर्म के उपासकों द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें उस दौर की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हम शुरुआती बुद्धिस्ट लिटरेचर का अध्ययन करें तो हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के 16 महाजनपदों में से कई महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हमें बौद्ध स्रोतों से ही पता चलता है कि मगध में उस वक्त शक्तिशाली सम्राट बिंबिसार और उसके बेटे अजातशत्रु की गतिविधियों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसी प्रकार से बुद्धिस्ट विवरण से हमें ज्ञात होता है कि कौशल के अंदर प्रसेनजीत का शासन था। हमें उस दौर की सामाजिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उस दौर के लोगों के मनोरंजन के तरीकों के बारे में पता पड़ता है। इसके अलावा बुद्धिस्ट सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिल रही है कि उस दौर में बड़े बड़े श्रेष्ठी हुआ करते थे जिनके व्यापार वाणिज्य के केंद्र काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे। हमें उस दौर में श्रेष्ठी अनाथ पिंडक का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों, श्रेष्ठी अनाथ पिंडक वो था जिसने कि भगवान बुद्ध के लिए जैतवन विहार खरीद कर दान में दिया। जैतवन विहार खरीदना मामूली बात नहीं थी, क्योंकि जैतवन विहार का स्वामी राजकुमार जैत था और श्रेष्ठी अनाथ पिंडक राजकुमार जैत से वो विहार खरीद कर बुद्ध को भेंट करना चाहता था। और वो जब अनाथ पिंडक राजकुमार जैत के पास गया तो जैत को लगा कि ये श्रेष्ठी क्या खरीद पाएगा इस चीज़ को, इस भूखंड को, इस विहार को। तो उसने श्रेष्ठी से कहा कि यदि तुम्हारे में हिम्मत है तो ढक दो इस विहार की भूमि के हर कोने कोने और जर्रे जर्रे को स्वर्ण मुद्राओं से आच्छादित कर दो। जितने एरिया में तुम स्वर्ण मुद्राएं बिछा दोगे उतना क्षेत्र तुम्हारा हुआ, यदि तुम्हारे में हिम्मत है तो। लेकिन श्रेष्ठी अनाथ पिंडक जो अकूत संपदा का स्वामी था, विद्यार्थियों, उसने स्वर्ण मुद्राओं से उस विहार को ढकना चालू कर दिया और लगभग 75% हिस्सों को उसने कवर कर लिया। तो राजकुमार जैत को महसूस हुआ कि उसने काफ़ी गलत किया और उसने श्रेष्ठी से प्रार्थना की कि हे श्रेष्ठी, 25% विहार में अपनी तरफ से भगवान बुद्ध को भेंट करना चाहूँगा, अब इतना पर्याप्त है। तो यह एक उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण है जो बताता है उस दौर के व्यापार वाणिज्य की मजबूत स्थिति के बारे में हमें संकेत देता है कि किस प्रकार से भारत के श्रेष्ठियों का व्यापार काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये बौद्ध ग्रंथ हमें विविध प्रकार से जानकारी देते हैं। इन बौद्ध ग्रंथों से हमें ये पता पड़ता है कि प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी, क्योंकि बौद्ध संघों का जो गठन और बौद्ध संघों का जो अनुशासन संबंधी नियम थे वे प्रजातांत्रिक आधार पर गठित किए गए थे। किसी भी मुद्दे पर अगर निर्णय लेना होता था तो उसके लिए उस प्रस्ताव का 3 बार एक संस्थागार में,
एक भवन जो होता था वहाँ पर उसका पठन किया जाता था, और 3 बार पठन के बाद भी अगर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती थी तो उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित माना जाता था। और यदि कोई आपत्ति होती तो बाकायदा मतदान करवाया जाता था। 3 अलग अलग रंग की सलाखाएँ होती थी जो क्रमशः सकारात्मक, नकारात्मक और उदासीन मत को जाहिर करती थी। अधिवेशन की व्यवस्था के लिए एक संस्था प्रज्ञापक नाम का अधिकारी होता था, संस्थागार प्रतिष्ठापक, जो लोगों के बैठने की व्यवस्था करता था। तो गौतम बुद्ध का यह संघ, यह वज्जी संघ की कार्यप्रणाली पर टिका हुआ था। बेसिकली ये वज्जियों का था, और गौतम बुद्ध वज्जी संघ के एक महत्वपूर्ण हिस्से शाक्यों से ताल्लुक़ रखते थे। तो प्राचीन भारतीय गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बारे में भी जानकारी की पुष्टि बहुत स्रोतों से होती है। इसके अलावा बहुत स्रोत और भी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जब मगध का सम्राट अजातशत्रु वज्जी संघ को परास्त करना चाहता था, तो वो भगवान बुद्ध के पास गया और पूछा कि सबके वज्जियों को किस प्रकार से हराया जा सकता। तो बुद्ध ने इसका डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया, बल्कि बुद्ध ने कहा कि अजातशत्रु के मंत्री वर्षकार गया था, उसने कहा कि हे वर्षकार, जब तक वज्जी निरंतर रूप से युद्ध का अभ्यास करते रहेंगे तब तक वे अजय हैं। जब तक वज्जी कठोर भूमि पर शयन करेंगे तब तक वे अजय हैं। जब तक वज्जी जुए, शराब जैसे दुर्गुणों से दूर रहेंगे तब तक वज्जी अजय है। तो इससे, इस बौद्ध ग्रंथ से हमें उस दौर के वज्जी संघ की मजबूती के बारे में, वहाँ के लोगों की सच्चरित्रता, अच्छे चरित्र और कुरीतियों से दूर रहने के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार के बहुत सारी बातों के बारे में बौद्ध ग्रंथ हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। जहाँ तक बौद्ध ग्रंथों की बात है, तो बौद्ध ग्रंथों को एक तौर पर पिटक साहित्य के नाम से जाना जाता है। पिटक मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टोकरी। तो शुरुआत में तीनों पिटक, एक टोकरी, एक मंजूषा में रखे गए थे, और ये 3 पिटक थे: अभिधर्म पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक। अभिधर्म पिटक को बौद्ध दर्शन का ग्रंथ कहा जाता है। इसमें बौद्ध दर्शन का उल्लेख है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख है, और वे तमाम बातें जो बौद्ध दर्शन से संबंधित है उसका उल्लेख अभिधर्म पिटक में है। विद्यार्थी, दूसरा पिटक है विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह। विनय पिटक एक प्रकार से बौद्ध धर्म की आचार संहिता, कोड ऑफ द कंडक्ट है। भिक्षु और भिक्षुणियों को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, उनके लिए किस प्रकार के विधि निषेध है, उनके लिए किन किन नियमों की पालना जरूरी है, इन तमाम बातों का उल्लेख उसके अंदर किया गया है। इसके अलावा भिक्षुओं के लिए जो चातुर्मास का प्रावधान है वो भी इसीलिए किया गया। चातुर्मास एक ऐसा पीरियड होता है जो वर्षा काल का पीरियड था, जब नदी नाले अपने उफान के ऊपर होते थे और उस वक्त भिक्षु जगह जगह विचरण नहीं कर पाते थे। तो चातुर्मास को छोड़कर अन्य पूरे सत्र पर्यंत, पूरे वर्ष पर्यंत भिक्षुओं के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण का प्रावधान था, क्योंकि बुद्ध का ये मानना था कि भिक्षुओं को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए और बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र उनको विचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार के विविध आचार विचार, नियम निषेध, विधि निषेध आदि का उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। तीसरा पिटक आता है इस श्रृंखला के अंदर सूत्र पिटक, या जिसको सूत पिटक भी कहते हैं। सूत पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए उपदेशों का उसके अंदर संग्रह, उसके अंदर उल्लेख किया गया है। तो ये 3 पिटक बौद्ध दर्शन की आधारशिला माने जाते हैं, और इनके निर्माण में गौतम बुद्ध के 3 शिष्यों आनंद, उपाली और काश्यप को इन पिटकों से जोड़ा जाता है। इसके अलावा हमें और भी ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि हमें ललित विस्तार और मध्यम निकाय जैसे ग्रंथ मिलते हैं। ललित विस्तार और मध्यम निकाय से हमें राजकुमार सिद्धार्थ की कठोर तपस्या के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा थेर गाथा और थेरी गाथा, जो क्रमशः भिक्षु और भिक्षुणियों की गाथा के नाम से जाना जाता है, उसका उल्लेख है। श्रीलंका के इतिहास पे, श्रीलंका तिब्बत आदि के इतिहास पर जानकारी देने वाले दीपवंश और महावंश नाम के ग्रंथ हमें मिलते हैं। इसके अलावा दिव्यावदान और अशोकावदान जैसे ग्रंथ हमें मिलते हैं, जिसमें सम्राट अशोक के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प नाम का एक ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, जिसमें गुप्तवंशी शासकों का उल्लेख है। बौद्ध भिक्षु तारानाथ द्वारा लिखित ग्रंथ
कंग्यूर तंग्यूर का भी हमें उल्लेख मिलता है। तो एक बड़े पैमाने पर बौद्ध ग्रंथों की हमें काफ़ी बड़ी सूची देखने को मिलती है। और चूंकि इन सबका मकसद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें किस प्रकार से जानकारी प्राप्त हो सके, इस दृष्टिकोण से हमें इन चीज़ों को देखना है। इसी क्रम में विद्यार्थियों आगे हम अध्ययन करेंगे जैन स्रोतों का। जैन स्रोत भी उस दौर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक इतिहास को जानने की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जहाँ बौद्ध स्रोत पाली भाषा में लिखे गए, वही जैन स्रोत प्राकृत के अंदर रचित थे। पाली और प्राकृत ये दोनों ऐसी भाषाएं थी जो जन साधारण की समझ में उस वक्त आसानी से आ जाती थी। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और स्वामी पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। महावीर ने पहले से चले आ रहे पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 नियमों में 5वां नियम ब्रह्मचर्य का जोड़ा और पंच महाव्रत की संकल्पना का उन्होंने उल्लेख किया। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम स्रोत के रूप में जाना जाता है और इन आगम स्रोतों के अंतर्गत उपांग, अंग, 10 उपांग, 10 अंग, 12 उपांग, निरुक्ति साहित्य, चूर्णी साहित्य, विजयादित्य कथा, उद्यतन सूर्य द्वारा रचित सम्रादित्य कथा, इस प्रकार के काफ़ी ग्रंथों का उल्लेख है। जैन ग्रंथों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी का। हेमचंद्र सूरी के ग्रंथों से हमें गुजरात के चालुक्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और गुजरात के चालुक्य शासकों का किस प्रकार से अजमेर के और दिल्ली के चौहानों के साथ जो संघर्ष हुआ, इस बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जयसिंह सूरी द्वारा रचित कुमारपाल भूपाल चरित्र भी हमें महत्वपूर्ण बातों को जानने में मदद करता है। तो स्पेशली जैन ग्रंथ काफ़ी बाद के दौर में गुजरात और राजस्थान के जालोर इस प्रकार के क्षेत्रों में लिखे गए और गुजरात के अंदर ये बड़े पैमाने पर इस प्रकार के ग्रंथों की सूची हमें मिलती है। तो जैन ग्रंथ भी बौद्ध ग्रंथों की भांति उस दौर के इतिहास को जानने का हमारे सामने एक महत्वपूर्ण साधन है। तो विद्यार्थियों, ये हिस्सा था धार्मिक स्रोतों का। मैं अब आपसे बात करूंगा उन स्रोतों के बारे में, उन साहित्यिक स्रोतों के बारे में जिन्हें हम धर्मनिरपेक्ष स्रोतों की श्रेणी में शामिल करते हैं। धर्मनिरपेक्ष स्रोतों की श्रेणी के अंतर्गत हमारे सामने वे ग्रंथ उपलब्ध हैं जो एक सामान्य दृष्टिकोण से लिखे गए। वे किसी धर्म के प्रचार के मकसद से नहीं लिखे गए और न ही किसी बाहर से आने वाले विदेशी धर्मावलंबी द्वारा जो यहाँ पर कोई धार्मिक सूचियों का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता था, नहीं उसके द्वारा लिखे गए। इस प्रकार के ग्रंथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये ग्रंथ इतिहास को जानने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें लेखक का कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। इस सूची के अंतर्गत हमारे पास काफ़ी ग्रंथ उपलब्ध है और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे सामने जो मौर्य युगीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है। एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा है मेगस्थनीज की इंडिका। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विद्यार्थियों मौर्य युगीन इतिहास को जानने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साधन है। यद्यपि काफ़ी इतिहासकारों द्वारा इस बात में संदेह प्रकट किया गया है कि क्या ये मौर्य युगीन रचना है या नहीं है, लेकिन हम इस विवाद को साइड में रखते हुए सामान्य तौर पर जो अधिकांश और स्वीकृत मत है जो इसे मौर्य युगीन रचना मानता है, उसी के आधार पर बात करते हैं। इसमें कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन के विविध तत्वों का उल्लेख किया गया। कौटिल्य अर्थात चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, यह प्रशासन संबंधी नियमों का संकलन है और इसके अंदर उस दौर के अंदर प्रचलित विभिन्न प्रकार के विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है और उस दौर की शासन प्रणाली संबंधी नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। एक राजा का क्या आदर्श होना चाहिए, इस बारे में कौटिल्य बात करता है। एक सच्चा राजा वो है जो प्रजा के सुख को अपना सुख माने और प्रजा के दुख को अपना दुख माने। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास मेगस्थनीज का ग्रंथ इंडिका है। हालांकि इंडिका भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है विद्यार्थियों, लेकिन इसकी जानकारी हमें परवर्ती यूनानी इतिहासकारों स्ट्रैबो, एलियन, जस्टिन, प्लूटार्क, प्लिनी इन लोगों की रचनाओं में इस चीज़ का काफ़ी जगह जगह उल्लेख आता है, मेगस्थनीज का हवाला मिलता है। इंडिका में मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शैल्यूकस निकटर का राजदूत था और इंडिका में
मैगनीज भारतीय समाज के 7 भागों में विभाजन का उल्लेख करता है। इसके साथ साथ वो पाटलिपुत्र नगर के चारों तरफ बनी लकड़ी की एक खाई का, लकड़ी की दीवार का उल्लेख करता है परकोटे का, और उसका कहना था कि इसमें 64 दरवाजे थे और 570 बुर्ज थे। वो ये भी उल्लेख करता है कि नगर के चारों तरफ एक खाई बनी हुई थी और जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था, जिसमें भयानक जलचर और भयानक जंतु रहते थे सुरक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा वह एग्रोनॉमी और एरिस्टोनॉमी नामक के 2 अधिकारियों का उल्लेख करता है, और इसके अलावा वह नगर प्रशासन के लिए, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी तो देता ही है, साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उस दौर में 2 बड़ी बड़ी समितियाँ बनी हुई थी, 30-30 सदस्यों की थी, और हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे, 5x6। एक समिति सैन्य संबंधी मामलों के प्रशासन के लिए थी और दूसरी नागरिक प्रशासन के लिए थी। तो जो समिति नागरिक प्रशासन के लिए थी उनमें भी कई प्रकार की समिति थी। जैसे एक समिति जनगणना का हिसाब रखती थी, राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखती थी। एक समिति विदेशी यात्रियों का हिसाब किताब रखती थी कि राज्य में आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से आ रहे हैं, और यदि उनके राज्य में मृत्यु हो जाए तो उनके लोगों तक उनकी संपत्ति पहुंचवाना। तीसरी समिति बिक्री कर का हिसाब रखती थी। विद्यार्थी बिक्री कर की बात आई है तो मैं कह रहा हूँ कि बिक्री कर के मामले में, टैक्सेशन के मामले में कौटिल्य काफ़ी गंभीर है। वो यहाँ तक कहता है कि बाकी सारे अपराध अक्षम में है, लेकिन राजकोष को नुकसान पहुँचाने की सज़ा सीधी की सीधी मृत्युदंड है। इसी प्रकार मैगनीज सैन्य प्रशासन की जब बात करता है तो वो कहता है कि अलग अलग समितियों को अलग अलग काम था। एक समिति गज सेना का काम देखती थी, दूसरी रथ सेना का देखती थी, तीसरी नौसेना का देखती थी, चौथी पैदल सेना का देखती थी। एक अन्य समिति थी जो रसद का काम देखती थी, इन अंगों के लिए सप्लाई का फूड चेन आदि का सारा काम देखती थी। तो कहने का मतलब कि मैगनीज का विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण विवरण है इसके। लेकिन मैगनीज, मैंने फिर कहा कि आपको कि चूँकि साहित्यिक दृष्टिकोण है, इतिहासकार की अपनी व्यक्तिगत भावनाएं भी हो सकती हैं, या कई बार वो यहाँ के परिवेश को सही तरीके से नहीं समझ पाया हो। मैगनीज भी कई बातों में चूक कर गया है। मैगनीज जब ये कहता है कि यहाँ के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे, तो उसके थोड़ा ज्ञान के ऊपर संदेह किया जाता है। लेखन कला के प्रमाण मौजूद थे। और दूसरी बात है कि वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में दास प्रथा नहीं थी। तो दास प्रथा के बारे में उसको ये मानना है कि एक्चुअली वो सही तरीके से देख नहीं पाया। जब वो दासों को देख रहा है तो उसके दिमाग में यूनान के दासों का चित्र उभर कर आता है। यूनान में दासों को जानवरों की तरह बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था, पशु की तरह कैद करके रखा जाता था ताकि वे भागे नहीं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान में दास है, घर के नौकर है, उनके साथ बड़ा प्रेमवत व्यवहार किया जाता था और उनको घर के मेंबर जैसा रखा जाता था। इसलिए वो इस चीज़ में अंतर नहीं कर पाया। तो यह उसका दृष्टिकोण और समझ थी। तो चूँकि साहित्यिक स्रोत है इसलिए हमें इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है। विद्यार्थियों, अब अपने इस क्लास को मैं अगले राउंड में पार्ट 3 में बांट कर मैं आपसे अध्ययन करूँगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि तथ्यों को आप काफ़ी गहराई से समझें, बारीकी से समझें। जय हिंद, जय भारत।